जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। अगर आप विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो सवाल मैं आज आपको बताने वाला हूं वही सवाल दोस्तों आपके पेपर में भी पूछा जाने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल आपके सामने यहाँ लिखा गया है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। हमें दोस्तों बताना है कि किस दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, जो एफ होता है, वो माइनस का होता है। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि दिया गया है अवतल दर्पण। तो दोस्तों जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अगला सवाल ही देखते हैं, सवाल नंबर दूसरा। यहाँ पर आपके सामने लिखा गया है कि दर्पण की फोकस दूरी, हमें दोस्तों यहाँ बताना है कि एफ और आर में क्या संबंध होता है। तो हम बहुत ही अच्छी तरह से दोस्तों ये जानते हैं कि जो एफ होता है वो आर का आधा होता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल यहाँ पर लिखा गया है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। दोस्तों हमें बताना है कि जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए किसी सामान्य दृष्टि के लिए वो क्या होती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो कि दिया गया है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल चौथा क्या लिखा गया है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है कि जब हम जो रंग को जो है गुजारेंगे तो सबसे कम कौन सा रंग झुकने वाला है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। हम दोस्तों कैसे याद करते हैं, इसे हम याद करते हैं विबग्योर के द्वारा। ये दोस्तों आप जानते होंगे कि इससे हम बहुत ही आसानी से याद कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं सबसे ऊपर वाला दोस्तों रंग सबसे कम झुकेगा, जो कि कौन सा रंग होता है, जो कि होता है लाल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल यहाँ लिखा गया है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है कि मनुष्य की आंख के द्वारा जो छवि बनाई जाती है दोस्तों वो कैसी होती है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा वास्तविक और उल्टा। आइए अगला सवाल देखते हैं। छठा सवाल लिखा गया है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। दोस्तों किसके कारण जो आकाश का रंग वो नीला प्रतीत होता है, ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सातवां सवाल साथियों यहाँ पर लिखा गया है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। यहाँ हमें बताना है कि ऐसा कौन सा दर्पण होता है जिससे वस्तु का जो चित्र बनता है, प्रतिबिंब दोस्तों बनता है, वो बड़ा बनता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाने वाला ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, अवतल दर्पण से वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो बड़ा बनता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल आठवां क्या लिखा गया, यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका भी सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि दिया गया है अवतल लेंस। अवतल लेंस का दोस्तों उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए। अगला सवाल देखते हैं। नौवां सवाल यहाँ लिखा गया है कि निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। ये दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो उपकरण होता है विद्युत धारा की उपस्थिति हमें बताता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि दिया गया है गैल्वेनो। ये देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। 11वां सवाल दोस्तों आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए इसका दोस्तों एसआई जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 12वां सवाल यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। मतलब दोस्तों हमने दो चीज़ सीखी है। क्या हमने सीखा, एक श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर श्रेणी क्रम यानी कि समांतर क्रम होता है। तो यही दोस्तों समानांतर वाला जो क्रम होता है वो उसे पैरेलल कहा जाता है। तो इसका देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमसे पूछा जा रहा है कि किसमें दोस्तों जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि दिया गया है श्रेणी क्रम। अगला देखते हैं। ये अगला यहाँ पर लिखा गया है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रवृत्ति होती है। दोस्तों हम बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि जो चुंबकीय बल की जो प्रवृत्ति दोस्तों कैसी होती है, काल्पनिक होती है। काल्पनिक होती है, वास्तविक नहीं होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 14वां सवाल दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा गया है, देखिए 14वां सवाल यहाँ लिखा गया है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। ये दोस्तों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर समय नहीं है, नहीं तो अभी आपको बताते कि कैसे निकाला जाता है। देखिए इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, 3.6 गुणे 6 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। तो 1 किलोवाट दोस्तों किसके बराबर होता है, 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। अगला देखते हैं। ये 15वां सवाल यहाँ लिखा गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। हमें दोस्तों बताना है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है जो कभी खत्म नहीं होती उसका स्रोत क्या होता है। देखिए दोस्तों अगर इन चारों ऑप्शन को देखेंगे तो बी वाला ऑप्शन सही है। इसका दोस्तों क्या होता है, ये कभी खत्म नहीं होता। अगला ये देखते हैं।
16वां सवाल यहाँ पर लिखा गया है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, जो दोस्तों फैला देता है। तो ये हमें बताना है कि कौन सा लेंस कहा जाता है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि दिया गया है अवतल लेंस। अवतल लेंस को ही दोस्तों अपसारी लेंस भी कहा जाता है, अपसारी लेंस। अगला ये देखते हैं। अगला सवाल साथियों यहाँ लिखा गया है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा होता है। देखिए प्रकाश का जो प्राथमिक दोस्तों वर्ण होता है वो क्या होता है, वो तीनों ही होते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे लाल भी होता है, नीला भी होता है और हरा भी होता है। तो इस तरह से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि उपरोक्त सभी दिया गया है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल 18वां दोस्तों दिया गया है क्या कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। दोस्तों हमारी जो नेत्र होती है, आँख होती है, उसमें रंगीन भाग को क्या कहा जाता है, रंगीन भाग को दोस्तों कहा जाता है आइरिस। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो चुका है। आइए अगला देखते हैं। लिखा गया है कि 1 HP बराबर होता है दोस्तों 1 हॉर्स पावर, 1 HP बराबर क्या होता है, 746 वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। अगला देखा जाए। अगला सवाल साथियों यहाँ पर लिखा गया है कि विशालक शीशा होता है। हमें बताना है कि विशालक शीशा कैसा होता है। तो देखिए अगर आप देखेंगे दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, विशालक शीशा उत्तल लेंस का होता है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। देखिए किसके द्वारा दोस्तों जो ऊर्जा होती है, यानी कि जो विद्युत धारा होती है प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा होती है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, इस पे दोस्तों हम टिक लगा देंगे। अगला देखते हैं। लिखा गया है कि एम्पीयर घंटा मात्रक है। दोस्तों हमें बताना है कि जो एम्पीयर घंटा वो किसका मात्रक होता है। देखिए ये दोस्तों होता है आवेश का। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आइए देखते हैं क्या लिखा गया। यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक W के बराबर होता है, यानी कि वाट के बराबर होता है। वाट बराबर दोस्तों क्या होता है, अगर आप देखिएगा वाट बराबर क्या होता है, जूल के नीचे दोस्तों सेकंड रहता है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो कि दोस्तों दिया गया है ए, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ये क्या लिखा गया। लिखा गया है कि विद्युत धारा का मात्रक है। दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक ये तो आप सभी बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि एम्पियर होता है। तो सही उत्तर यही हो जाएगा। अगला क्या लिखा गया है। अगला यहाँ लिखा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन होती है। हमें दोस्तों बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो यानी कि किस गैस के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। तो यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। ये 26वां सवाल यहाँ लिखा गया है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि दिया गया है उपचयन। इसी दोस्तों यही प्रक्रिया होती है, यानी शरीर में जो भोजन का पाचन होता है इसी प्रक्रिया के द्वारा होता है। अगला क्या है। अगला यहाँ लिखा गया है कि कली चूना पर जब डाला जाता है दोस्तों क्या डाला जाता है, तब जो है कली चूना पर जब डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। देखिए जब दोस्तों ऐसा किया जाता है तो जो अभिक्रिया होती है उसे ऊष्माक्षेपी कहा जाता है, उसमें से ऊष्मा निकलने लगती है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नांकित में से कौन सा सबसे अभिक्रियाशाली है। दोस्तों यहाँ देखिए क्या क्या लिखा गया। लिखा गया है कॉपर Hg, यानी कि दोस्तों मरकरी जिसे कहा जाता है। फिर यहाँ लिखा गया है Ag और Au। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशाली दोस्तों कौन सा है, कॉपर होगा। तो सही उत्तर हमारा यही हो जाएगा। अगला ये देखते हैं। अगला क्या लिखा गया। लिखा गया है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र है। देखिए चूना जल दोस्तों पूछा गया, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसे दोस्तों हम कहते हैं। आइए अगला देखते हैं। लिखा गया है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। दोस्तों लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान क्या होगा, 7 से बड़ा होगा। यहाँ देखिए 11 भी दिया गया है दोस्तों और 12 भी यानी 10 भी दिया गया है। तो हमारा सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी, जो कि दोस्तों दिया गया है ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला देखते हैं। ये यहाँ पर लिखा गया है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। हमें दोस्तों बताना है। देखिए किसकी बात की जा रही है, यहाँ देखिए दोस्तों एल्काइन की बात की जा रही है। तो एल्कीन एल्कीन एल्काइन हम जानते हैं एल्काइन में कितना होता है दोस्तों, 3 होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला ये देखते हैं। यहाँ लिखा गया है कि ग्लूकोज का अवधि सूत्र दोस्तों क्या होता है। ग्लूकोज का हमें सूत्र बताना है। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। अगला सवाल साथियों यहाँ पर लिखा गया है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि दिया गया है साबुन। आइए अगला देखते हैं क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि CHO अभिक्रियाशाली मूलक को कहते हैं। दोस्तों इसे हमें बताना है कि ये किसका दिया गया। देखिए ये दोस्तों एल्डिहाइड का होता है CHO। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए।
35वां सवाल दोस्तों देखते हैं, लिखा गया क्या, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या दोस्तों क्या हो जाती है। आप जानते हैं जब हम दाएं से यानी बाएं से दोस्तों दाएं जाते हैं एक आवर्त सारणी में, तो जो उसका जो कक्षा दोस्तों होता है बढ़ जाता है, और जो फोर्स लगता है दोस्तों, जो दबाव पड़ता है वो ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो परमाणु दोस्तों त्रिज्या होती है वो क्या होती है, घटती हुई चली जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या लिखा गया। अगला सवाल यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नांकित तत्वों को उनके आधातु गुणों के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। देखिए इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये इसका सही उत्तर हो जाने वाला है अगर इसे हम बढ़ते क्रम में सजाने वाले हैं, किसके अनुसार, आधातु गुण के अनुसार। अगला सवाल देखा जाए, लिखा गया है कि सिलिकॉन क्या है। देखिए दोस्तों सिलिकॉन क्या है, इस सवाल हमसे पूछा जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि सिलिकॉन क्या होता है दोस्तों, सिलिकॉन होता है हमारा उपधातु होता है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाने वाला है। अगला देखा जाए, अगला सवाल यहाँ लिखा गया है कि निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक होता है। विद्युत धनात्मक का मतलब जो दोस्तों इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे दे, तो सोडियम होता है। तो सोडियम हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ लिखा गया है कि तिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। देखिए इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा उत्तराखंड में। इसका जो क्या किया गया है, निर्माण उत्तराखंड में किया गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या लिखा गया है कि निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। देखिए दोस्तों सोडियम को जो है केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि अगर बाहर खुले में रख देंगे तो वो जला देगा। तो इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्या है, अगला लिखा गया है कि उपमार्जक से बनाए जाते हैं। यहाँ दोस्तों बताना है कि उपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं। देखिए सर्फ एक्सल भी बनाया जाता है, शैम्पू भी बनता है, इजी सर्फ भी दोस्तों बनता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला लिखा गया है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। यहाँ दोस्तों बताना है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो इसका सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है सौर सेल में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। खाना बनाने के लिए दोस्तों किसका उपयोग हम नहीं करते हैं। यहाँ देखिए अगर आप देखेंगे सीएनजी का दोस्तों उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है, बिल्कुल नहीं किया जाता है। इसका तो उपयोग गाड़ियों के लिए किया जाता है। तो सही उत्तर दोस्तों यही हो जाएगा। बाकी एलपीजी का उपयोग तो किया जाता है दोस्तों, कोयला का भी उपयोग किया जाता है, बायोगैस का भी किया जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्या लिखा गया, लिखा गया कि हमें दोस्तों बताना है कि जो क्रिया दी गई है वो कैसी है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कैसी क्रिया, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे यहाँ लिखा गया कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। दोस्तों कौन सा संतुलित नहीं, आइए देख लेते हैं। यहाँ देखिए हाइड्रोजन दोस्तों 2 दिया गया, यहाँ पर भी 2 दिया गया है, क्लोरीन भी 2, यहाँ पर भी 2, मतलब ये संतुलित दिया गया है। अगला देखिए यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं ऑक्सीजन 6 दिया गया है। अगर इसे जोड़ेंगे 2 2 4 1 5, 5 ही दिया गया है। तो ये संतुलित नहीं है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। आगे देखा जाए, यहाँ लिखा गया है कि उदासीन, देखिए उदासीन विलयन का पीएच मान दोस्तों क्या होता है, 7 होता है। ये तो बहुत ही आसान है। अगला लिखा गया कि निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है। दोस्तों कौन सा सबसे दुर्बल अम्ल होता है। देखिए HNO3 यानी जो दिया गया है तो बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों, ये भी अच्छा होता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छा होता है। सबसे दुर्बल अगर बात की जाए तो सबसे दुर्बल क्या होता है, ये हमारा CH3COOH, जिसे दोस्तों क्या कहा जाता है, एसिटिक एसिड कहा जाता है। आइए अगला देखते हैं क्या लिखा गया। अगला सवाल यहाँ लिखा गया 48वां सवाल की क्रायोलाइट आवश्यक है। देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाने वाला है एल्यूमिनियम का। जो क्रायोलाइट होता है वो एल्यूमिनियम का आवश्यक होता है। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। 49वें सवाल पे पहुंच चुके हैं। क्या लिखा गया, लिखा गया कि पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होती है। बहुत ही आसान सवाल दोस्तों, 19 होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने यहाँ लिखा गया है कि फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम दोस्तों क्या होता है। इसका IUPAC नाम क्या होगा। इसका IUPAC नाम दोस्तों कुछ भी नहीं होता, यही होता है जो दिया गया है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल यहाँ लिखा गया है कि इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र है। देखिए इथाइल अल्कोहल का दोस्तों सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है C2H5OH। सही उत्तर हमारा आ चुका है। अगला सवाल साथियों लिखा गया है कि एल्काइन कौन है। आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं एल्काइन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, CN होता है, H2N -2 कर देते हैं। ये होता है एल्काइन का सूत्र। हमें देखना है कि कौन सा बढ़िया से बैठ रहा है। यहाँ देखिए अगर 2 का दोस्तों 2 गुना करेंगे 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा। तो सही उत्तर आ चुका है हमारा, ऑप्शन नंबर ए आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है कि चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। जैसे दोस्तों चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22 और O11, यही हमारा चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। सही उत्तर है हमारा।
अगला यहाँ लिखा गया है कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है। अगर दोस्तों इसे आप काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि दिया गया है 5। तो जो एसिटिलीन दोस्तों होता है उसके बीच में कितना सहसंयोजक बंधन होता है, 5 होता है। अगला सवाल लिखा गया है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। दोस्तों श्वसन के अध्ययन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जो अंकुरित बीज होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्हीं का उपयोग किया जाता है श्वसन के अध्ययन के लिए। आगे यहाँ लिखा गया है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा दोस्तों होता है। जो मानव वृक्क होता है वो किस प्रणाली का हिस्सा होता है, उत्सर्जन के लिए काम होता है इसका। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ लिखा गया है कि पौधों में जाइलम किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों जो जाइलम होता है वो पानी के लिए जिम्मेदार होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, लिखा गया है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों निकलती है। बाकी हम लेते हैं क्या, ऑक्सीजन लेते हैं, निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर आ चुका है। अगला सवाल यहाँ पर लिखा गया कि फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है। इसका दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसे इथिलीन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो सही उत्तर आ चुका है। आगे यहाँ लिखा गया है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है वो दोस्तों क्या होती है, वो हमारी डेंड्राइट होती है। तो सही उत्तर आ चुका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ लिखा गया है कि निम्नलिखित में कौन आपातकाल का हार्मोन दोस्तों होता है। तो आपातकाल का हार्मोन किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों दिया गया है, इसे ही कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। दोस्तों अनैच्छिक क्रिया यानी कि बिना इच्छा के जो नहीं हो सकती। तो देखिए अगर हम देखते हैं, मतलब एक तरह से कहें कि इच्छा की जो हमारी हो रही है उसे ही हम अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। अगर आप दोस्तों देखेंगे उल्टी क्या अनैच्छिक क्रिया है, बिल्कुल नहीं है, ये तो हो जाती है। उसी तरह से दिल का धड़कना दोस्तों, दिल तो हमारा धड़कता ही रहता है, इसे हम रोक नहीं सकते हैं। बाकी रोका किसे जाता है, देखिए चबाना दिया गया है दोस्तों, इसे रोका जा सकता है। तो यही हमारी अनैच्छिक क्रिया हो जाएगी। तो आइए देखते हैं क्या लिखा गया आगे। अगला सवाल लिखा गया है दोस्तों 63वां सवाल कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है। अगर आप दोस्तों देखेंगे यहाँ पर कुछ 280 दिन भी दिया गया होता है। बाकी इसका सही उत्तर 280 होता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ तो 280 होता है। यहाँ पर 70 90 दोस्तों दिया गया है, इसका सही उत्तर 280 होता है। आइए हम आगे बढ़ जाते हैं, क्या लिखा गया है यहाँ पर दोस्तों। लिखा गया है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। जो गंगा एक्शन प्लान दोस्तों कब शुरू हुआ, 1985 में शुरू हुआ। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सभी चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे सवाल आपसे जरूर पूछ जाएंगे। अगला सवाल यहाँ लिखा गया है कि मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किस में होता है। दोस्तों अलैंगिक जनन किस में किया जाता है, होता है ईस्ट में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो कि दिया गया वही सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या लिखा गया। लिखा गया कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। अगर आप दोस्तों देखेंगे इसमें जो तीनों ही बीमारियां दी गई हैं, तीनों बीमारियां तो नहीं दी गई हैं, मतलब तीनों बीमारियां नहीं होंगी, क्योंकि दोस्तों जो डायरिया होता है वो नहीं होता है। बाकी जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया यही सही उत्तर हो जाएगा, जो कि टीबी हो जाएगा दोस्तों। एक तो टीबी होता है, दूसरा हमारा निमोनिया होता है। तो यही सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, लिखा गया है यहाँ पर कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। किसका पाचन दोस्तों नहीं कर पाते हैं, प्रोटीन का तो आसानी से कर लेते हैं, वसा की भी किया जा सकता है। बाकी जो सेलुलोज दोस्तों दिया गया है ना, इसी का पाचन नहीं किया जा सकता मनुष्य के द्वारा। आइए देखते हैं अगला यहाँ लिखा गया है कि ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण है। देखिए ब्रेन हैमरेज का दोस्तों मुख्य कारण क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा गया है, हाइपरटेंशन कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी जो कि यहाँ पर दोस्तों दिया गया है। तो यही होता है जो ब्रेन हैमरेज दोस्तों होता है उसका मुख्य कारण होता है। आइए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल साथियों लिखा गया कि निम्न में से परजीव पादप का उदाहरण क्या। देखिए परजीव पादप का दोस्तों उदाहरण क्या होता है, बैक्टीरिया तो नहीं होता है, विषाणु भी नहीं होगा, कवक भी नहीं होगा। हमारा सही उत्तर कैस्कुटा हो जाएगा। आइए देखते हैं आखिरी सवाल दोस्तों 17वां सवाल दिया गया, यानी कि 70 वाला सवाल क्या है। लिखा गया कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा। तो दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, नीले के द्वारा। जब नीले में जो है रक्त आता है तो उसके द्वारा शरीर पूरे ही शरीर में उसे पंप कर दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने जो बहुत सारे सवाल जो इस वीडियो में कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने अच्छी तरह से वीडियो को पूरा देखा होगा और अच्छी तरह से आपका एग्जाम भी पेपर भी जाने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक दोस्तों ज़रूर करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों को भी जल्दी से शेयर कर दीजिए जो कि आप ही की तरह पेपर देने वाले हैं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले पेपर के साथ, यानी कि अगली वीडियो के साथ।